श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए अभी नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, ठीक है। अब इन पावन दिनों में दो महा उपाय आपको करने चाहिए। ये दो महा उपाय ऐसे उपाय हैं जो आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि आप आज करना चाहते हैं तो आप आज कर लीजिए, कल करना चाहते हैं तो कल कर लीजिए। ये उपाय बिल्कुल आसान से उपाय होने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना, इन उपायों को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि इन उपायों से आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको दो महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको नवरात्रि के दिन में ही करना है, ठीक है। कभी भी कर सकते हैं। ये दो उपाय में से पहला उपाय जो होने वाला है वो नीम के पेड़ वाला उपाय होने वाला है, ठीक है। दूसरा जो उपाय होने वाला है वो आपको माता रानी के मंदिर में जाकर के आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए करना है। यदि आपके घर में क्लेश भी रहता है तो वो भी इन उपायों से दूर होता है। देखिए पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए पहला जो उपाय है बहुत ध्यान से समझना। पहला उपाय किन लोगों को करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई भी बच्चा हो, कोई भी बड़ा हो जिसे डर लगता हो, चाहे वो नींद में उसे गलत स्वप्न आते हैं और वो डर जाता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ यदि कोई भी घर का बड़ा भी अगर किसी परेशानी से डरता हो तो उसे भी ये उपाय करना चाहिए, या घर का कोई भी व्यक्ति उसके निमित्त ये उपाय कर सकता है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात यह है कि आपके घर में कोई भी परेशान हो, आपके घर में आपके बड़े परेशान हो, बच्चे परेशान हो, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, साथ ही साथ जिनका मन जो है बहुत दुखता हो, मन जो है मानसिक जो है वो बहुत परेशान रहते हैं, उनको किसी ना किसी बात का टेंशन लगा रहता है, किसी ना किसी बात का डर लगा रहता है, तो उन लोगों को देखो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो टेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा बीमार भी वो ही पड़ते हैं। तो मानसिक रूप से अगर सही उस व्यक्ति को होना है, अगर आप चाहते हैं कि घर के लोग सभी खुशी खुशी रहें, उनका जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाए, तो आपको ये उपाय करना है। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात यह है कि घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई ना कोई बात बात पर बीमार पड़ जाता है, चाहे पितृदोष लगा हुआ हो, चाहे आपको वास्तु दोष लगा हुआ हो, या किसी की नज़र लग जाती हो और आप बीमार पड़ जाते हैं, घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बार बार नज़र लग जाती है, जिसे जिसे बार बार डोरा कराना पड़ता हो, जिसे बार बार नज़र उतारनी पड़ती हो जिसकी, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय केवल और केवल नवरात्रि में ही किए जाते हैं। अभी नवरात्रि पड़ी है तो अभी सबको करना चाहिए ये उपाय, क्योंकि बहुत आसान सा उपाय है। नहीं तो आप साल की 4 नवरात्रि में से जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन अभी मौका मिला है तो अभी ही आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए बहुत ही सुंदर सा ये उपाय होने वाला है। क्या करना है समझना। ये उपाय आप नवमी तिथि पर नहीं करेंगे, ठीक है। ये उपाय आप अष्टमी तिथि पर करेंगे, सप्तमी पर कर सकते हैं, पंचमी पर कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, नवरात्रि के शुक्रवार के दिन। देखो करना कैसे है समझना। आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर जल भर देना है, ठीक है। उसके अंदर आपको मात्र एक बेलपत्र आपको रख देना है। बेलपत्र कैसे रखेंगे वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप डंडी का जो हिस्सा है वो ऊपर होना चाहिए और तीनों बेलपत्र की जो पत्तियां हैं वो जल के अंदर होनी चाहिए। अब देखो आप अष्टमी के दिन आप ये उपाय करेंगे तो अष्टमी पर आप बेलपत्र लेकर के आना। देखिए मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है। अब इस उपाय को समझना। देखिए अब आपको क्या करना है, जल के पात्र के अंदर आपने बेलपत्र रख दिया, अब इसको आपको ढक देना है और आपको आपके घर के मंदिर में या तो आप आपके घर के मटके के पास में इसे ढक करके पूरी रात आपको वहीं पर ये ढका रहने देना है, पड़ा रहने देना है। आगे आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, अगले दिन स्नान करना है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना है। नवरात्रि का दिन ही होना चाहिए, ठीक है, अगला दिन भी। यानी कि अष्टमी तिथि पर अगर आप रात में रखेंगे तो नवमी पर ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन नवमी पर करेंगे तो दशमी पर ये उपाय नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नवमी की रात में मत करना, ठीक है। अष्टमी की रात में कर सकते हैं, या आप 8 दिन में जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस कलश को लेकर के जिसके अंदर बेलपत्र है, इसे लेकर के पूरे घर में आपको घूम जाना है, ठीक है। पूरे घर में आपको घूम जाना है और उसके बाद आपके जीवन की जो भी परेशानी है, जिस भी बच्चे को डर लगता है उसका स्मरण करना, जिस भी व्यक्ति को टेंशन होता हो उसका स्मरण करना, जिस भी व्यक्ति को बीमारी हो उसका स्मरण करना, क्योंकि ये 3 चीज़ों को ठीक करने वाला है।
बीमारी को ठीक करने वाला है, डिप्रेशन को ठीक करने वाला है, साथ ही साथ डर को भगाने वाला ये उपाय है। आपको स्मरण करना है और आपको आपके घर के बाहर निकल जाना है। अब आपको क्या करना है, नीम का पेड़ देखना है, कड़वा नीम का पेड़, जो भी आपके घर के आसपास कड़वा नीम का पेड़ हो वहाँ पर आपको जाना है। ध्यान रखना, नवरात्रि के दौरान कड़वे नीम की जड़ में माँ दुर्गा की शक्तियों का वास होता है, 10 महाविद्याओं का वास होता है, माँ दुर्गा का वास होता है, माँ आदिशक्ति दुर्गा वहीं पर विराजती हैं और वहाँ पर आपको कड़वे नीम के पेड़ की जड़ पर आपको ये अर्पित कर देना है। जैसे ही आप ये अर्पित करेंगे, बेलपत्र भी आपको वहीं पर अर्पित करना है, जल भी पूरा वहीं पर अर्पित करना है। जैसे आप अर्पित करेंगे, आपकी तीनों परेशानियां इस उपाय से दूर होने वाली है। बहुत खास ये उपाय है, ज़रूर इस उपाय को करना, सारी परेशानियां, दिक्कत जो हैं वो आपकी दूर हो जाएगी। वहीं पर नीम के पेड़ के वहाँ पर माँ आदिशक्ति दुर्गा से वापस से आपको जो भी आपकी इच्छा हो वो आपको बोलना है कि मेरी ये समस्या दूर हो जाए, मेरे बच्चों का डर जो है वो दूर हो जाए, मेरे घर में जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाए। ऐसी आपको कामना करते हुए ये सुंदर सा उपाय करना है। ये हो गया पहला उपाय। अब दूसरा उपाय देखो, दूसरे उपाय में क्या है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश होता हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हों, तलाक तक की नौबत आ जाती हो, पिता पुत्र की लड़ाई होती हो, घर में क्लेश का वातावरण रहता हो, घर में सब एक दूसरे से रूठे हुए रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, घर की ये जो परेशानियां हैं उसे दूर करने के लिए, साथ ही साथ आपकी जो मनोकामना है, या तो आप मनोकामना के लिए कर लीजिए या तो आपके घर के क्लेश को दूर करने के लिए कर लीजिए। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, विशेष मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि देवी माँ की कृपा से आपकी जो मनोकामना है गुप्त रूप से वो परिपूर्ण हो जाए, देखिए मात्र एक पान का पत्ता आपको लेकर के आना है। पान का पत्ता नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाता है तो एक पान का पत्ता आप लेकर के आ जाना। साथ में लेना है माखन, ठीक है, 1 कटोरी माखन आपको लेना है। आपको क्या करना है, माता के मंदिर में आपको जाना है और ये जो पान है, पान के पत्ते के ऊपर चिकने वाला साइड जो है ना, पहले पान के पत्ते को स्नान करवाना, शुद्ध करना, उसके ऊपर, उस पान के पत्ते के ऊपर आपको ये कटोरी वाला माखन आपको रख देना है। आप ऐसे भी माखन रख सकते हैं या तो एक कटोरी ऊपर रख करके माता को आपको अर्पण करना चाहिए। नवरात्रि के दिन पान के ऊपर रखा हुआ माखन अगर माता को अर्पित करते हैं तो आपकी सारी समस्या जो है वो दूर होती है, आपके घर के क्लेश दूर होते हैं, साथ ही साथ आपके घर में सब सुख समृद्धि से, संपन्नता से और एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। ये केवल नवरात्रि के दिन ही करना है। देखो, यदि आपको पान का पत्ता नहीं मिल पाता है तो बिना पान के पत्ते में ही आप 1 कटोरी आपको माखन जो है माता के मंदिर में आपको रख करके आना है। इस उपाय को करने से आपकी सारी परेशानियां तो रूप से दूर होती चली जाएगी और ये उपाय भी बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय बताए हैं। दोनों उपायों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।